सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई एम बैक विद द वीडियो एंड काफ़ी टाइम से मैं एक वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था। और मैं सोच रहा था कि एक ऐसी वीडियो बनाऊं जो मैं एक्सपेक्ट करता था कि जब मैंने स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और उस टाइम पे मुझे ऐसा कोई वीडियो मिल गया होता और जहाँ पे मैं इजीली चीज़ों को स्टार्टिंग में ही समझ पाता और किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करनी है, किस तरीके से नॉर्मल कैश के अंदर स्टॉक्स खरीदने हैं और किस तरीके से प्रॉफिट्स अर्न करना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में नहीं मिली थी और दिस इज़ अ मेन पर्पस कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर जो मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ही लेमन लैंग्वेज के अंदर मैं शेयर करूँगा और आप सबको बताऊँगा कि किस तरीके से मैं अभी भी इन सेटअप्स को यूज़ करता हूँ और किस तरीके से एक स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप स्टॉक्स को खरीद सकते हो और इजीली उसके अंदर प्रॉफिट्स बना सकते हो। तो जो ये वीडियो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अभी स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं एंड जो ऑलरेडी ट्रेडिंग करते हैं या और सेटअप्स पे ट्रेडिंग करते हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं। तो स्टॉक्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग एक अलग ही सेटअप है और ये स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली जैसे आप 7 डेज 10 डेज 30 डेज इस तरीके से स्टॉक्स को खरीदते हो और विद इन सम प्रॉफिट्स आप उनको बेच देते हो। तो ये है स्विंग ट्रेडिंग एंड इसके अंदर जो मैं एक बहुत ही मेन चीज़ को यूज़ करने वाला हूँ दैट इज़ प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि प्राइस एक्शन एक टर्म है जो यूज़ होती है। तो बेसिकली प्राइस एक्शन एक अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ इसका मतलब होता है कि एक प्राइस को आप किस तरीके से डिकोड करते हो और किस तरीके से आप प्राइस को समझते हो कि वो कहाँ कौन सी डायरेक्शन में जाता है। तो मतलब आप एक डायरेक्शंस को समझते हो प्राइस की और उसको एनालाइज करके आप पर्टिकुलर पैटर्न्स के अंदर उसको यूज़ करते हो और उससे आप अपने जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ है उसको एंटिसिपेट करते हो। तो काफ़ी इजीली लैंग्वेज में आपको मैं एक चार्ट के ऊपर समझाऊंगा कि किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग की जाती है और कौन कौन से पैटर्न्स हैं इसमें यूज़ होंगे। तो बेसिकली इसके अंदर 4 to 5 कंसेप्ट्स हैं जो मैं यूज़ करूँगा एंड ईज़िली इन चीज़ों को मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाऊँगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। थैंक यू। तो देखिए गाइस, प्राइस एक्शन फॉर स्विंग ट्रेडिंग इसके अंदर दो सबसे 3 मेन कंसेप्ट्स हैं। वन इज सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट। और सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुना होगा और ये इतना इजी है समझना। अगर आपने इन दो चीज़ों को समझ लिया आधी प्रॉब्लम आपकी यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए स्क्रीन पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होते हैं। जब कोई भी प्राइस एक डायरेक्शन में चल रहा होता है तो वहाँ पे एक लेवल पर आके ही वो सपोर्ट लेता है और एक लेवल पर आकर ही वो रेजिस्टेंस लेता है। फॉर एग्जांपल ये एक जर्नी है एक प्राइस की। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से फिर बाउंस आया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। सो इस डायरेक्शन में प्राइस चला। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर एक डायरेक्शन के अंदर बहुत ही सही तरीके से काम करता है। और जैसे अभी आप चार्ट पे भी देख पा रहे हो कि एक जोन जो बना हुआ है उसके अंदर प्राइस एक ऊपर वाली डायरेक्शन और नीचे वाली डायरेक्शन के अंदर ही चल रहा है। और जो ऊपर वाला जोन है वो रेजिस्टेंस का जोन है, नीचे वाला सपोर्ट का जोन है। जैसे ही कोई भी प्राइस इस रेजिस्टेंस पे आता है, सपोर्ट पे आता है, अगेन बाउंस बैक करता है, ऊपर आता है, फिर ऊपर टच करता है, नीचे आता है। तो इसी डायरेक्शन में प्राइस बार बार चल रहा है। तो हमें अगर प्रॉफिट बनाना है, अगर हमें स्टॉक खरीदना है तो हम कौन से डायरेक्शन में खरीदेंगे आप बताइए। जब भी हम कोई स्टॉक खरीदेंगे हमें वो सपोर्ट पर ही खरीदना है और सपोर्ट के अंदर ही जैसे कोई प्राइस आएगा उसके जोन में हम एंट्री लेंगे एंड जैसे ही वो रेजिस्टेंस पे जाएगा हम वहाँ पे एग्जिट करेंगे। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो और ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ईजी है और जो बिगिनर्स हैं उसके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। तो 3 ट्रेंड जो हैं हमें सबसे पहले देखने आने चाहिए कि जो स्टॉक है वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है।
तो बेसिकली 3 डायरेक्शंस होती हैं किसी भी चार्ट के अंदर, आप देखोगे आपको मिल जाएंगी। सबसे पहली एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और हॉरिजॉन्टल ट्रेंड। ये 3 ट्रेंड आपको जब भी आप कोई चार्ट देखो, आपको देखना है कि स्टॉक का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। 3 ट्रेंड्स, दिस इज अप ट्रेंड, दिस इज डाउन ट्रेंड एंड दिस इज साइडवेज ट्रेंड। हर ट्रेंड के अंदर जो ऊपर वाला जोन है, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज सपोर्ट, अगेन दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, दिस इज द सपोर्ट जोन, एंड ये एक साइडवेज ट्रेंड है तो दिस इज रेजिस्टेंस जोन एंड दिस इज द सपोर्ट जोन। रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर वाला जोन ही होता है एंड जो नीचे है उसको हम सपोर्ट जोन बोलते हैं। तो क्लियर है, आपको इजीली समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए कि तीनों ट्रेंड हमने देख लिए और तीनों ट्रेंड के अंदर हमने देख लिया कि कौन कौन सा रेजिस्टेंस का जोन है और कौन कौन सा सपोर्ट का जोन है। जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस के पास आया, वहाँ से भी दूसरे डायरेक्शन में गया, और जैसे ही सपोर्ट के पास आया तो अगेन वहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर गया। तो अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम एंट्री कहाँ पे लेंगे? बहुत ही ईजी है, हम एंट्री हमेशा सपोर्ट जोन पे लेंगे। रेजिस्टेंस पे लेंगे तो हमारा ऑब्वियस है कि प्राइस वापस आएगा। तो हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है? हमें एंट्री लेनी है सपोर्ट पे। जैसे ही प्राइस एक सपोर्ट के ऊपर आएगा, हम उस जोन के अंदर ही एंट्री लेंगे एंड वैसे ही रेजिस्टेंस के पास जाएगा, हम वहाँ पे स्टॉक को बेच देंगे। तो यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ गया कि तीनों ट्रेंड के अंदर हमें किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज में कर लाना है। तो अभी जो तीसरा कंसेप्ट है दैट इज ब्रेकआउट। तो अगला हम देखते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब है जब भी कोई भी प्राइस एक जोन को ब्रेक कर दे, उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ अप ट्रेंड, प्राइस यहाँ पे चल रहा है एक ही डायरेक्शन के अंदर, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है एंड यहाँ से वो ब्रेक कर गया। तो जिस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ, जिस डायरेक्शन पे ब्रेकआउट हुआ, हम उसे ब्रेकआउट बोलते हैं। अगेन हम इसको यहाँ पे समझते हैं। डाउन ट्रेंड के अंदर भी हम देखेंगे प्राइस चल रहा है, somehow वो ब्रेक कर गया एंड दिस इज ऑल्सो अ ब्रेकआउट। सेम साइडवेज ट्रेंड के अंदर भी हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पे ब्रेक कर गया, दिस इज अ ब्रेकआउट। सो इजी है गाइस, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। तो ये 3 कंसेप्ट हमने समझ लिए, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज ब्रेकआउट। सो दीज आर द 4 पैटर्न्स फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गए तो आपको इजीली कोई भी स्टॉक के अंदर एंट्री लेना, एग्जिट लेना सब समझ में आ जाएगा।